शीशे में खुद को देखना ये तो हम सब रोज करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? हमारी परछाई बिल्कुल हमारी जैसी ही क्यों दिखती है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपा है शुद्ध विज्ञान। तो चलिए आज इसी दिलचस्प साइंस को समझते हैं। और हाँ, एक पहेली तो हम सब ने देखी है। जब हम अपना सीधा हाथ उठाते हैं तो शीशे में हमारी परछाई अपना उल्टा हाथ उठाती है। ऐसा क्यों भाई? क्या शीशा सच में हमें पलट देता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस पहेली का जवाब छिपा है लाइट के एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल सिद्धांत में, जिसे हम कहते हैं परावर्तन के नियम या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए शीशे के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये परावर्तन या रिफ्लेक्शन आखिर है क्या? ऐसा सोचिए कि लाइट एक गेंद की तरह है। जब ये गेंद किसी चिकनी सतह जैसे कि शीशा या ठहरा हुआ पानी से टकराती है तो वो वापस उछल जाती है ना? बस लाइट के इसी बाउंस बैक होने को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, लाइट का किसी भी सतह से टकराकर वापस लौट आना, इससे आसान कुछ नहीं। और पता है, हम इसे हर रोज हर पल देखते हैं। सुबह जब शीशे में चेहरा देखते हैं, या किसी शांत झील में पेड़ों की परछाई देखते हैं, या फिर गाड़ी के रियर व्यू मिरर में पीछे देखते हैं। ये सब रिफ्लेक्शन का ही तो खेल है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, पर इसके नियमों को समझने के लिए हमें कुछ खास शब्द सीखने होंगे। इनको आप लाइट की एबीसी समझ सकते हैं। पहला शब्द है आपतित किरण या इंसिडेंट रे। अरे ये कुछ नहीं, बस वो लाइट की किरण है जो किसी बल्ब या सूरज से निकलकर शीशे पर पड़ती है, मतलब आने वाली रोशनी। और दूसरा शब्द है परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। ये वो किरण है जो शीशे से टकराकर हमारी आंखों तक वापस आती है। तो एक हो गई आने वाली किरण और दूसरी हो गई जाने वाली किरण। सिंपल। अब आता है एक बहुत जरूरी हिस्सा, अभिलंब, या जिसे नॉर्मल कहते हैं। सोचिए ये एक इमेजिनरी लाइन है जो दिखाई नहीं देती। हम इसे ठीक उस जगह पर 90 डिग्री के कोण पर बनाते हैं जहां लाइट शीशे से टकराती है। ये एक तरह से हमारे लिए स्केल का काम करती है, जिससे हम एंगल्स को नापते हैं। और इसी स्केल यानी नॉर्मल का इस्तेमाल करके हम आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस को नापते हैं। ये आने वाली किरण और हमारे उस इमेजिनरी स्केल के बीच का एंगल है। और बिल्कुल वैसे ही परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल है जो जाने वाली किरण और नॉर्मल के बीच बनता है। तो अब जब हम ये सारे शब्द जान गए हैं तो चलिए असली नियमों को समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन का खेल सिर्फ दो बहुत ही सीधे साधे नियमों पर चलता है। यही दो नियम तय करते हैं कि लाइट किसी भी चमकदार सतह पर क्या करेगी। पहला नियम कहता है आने वाली किरण, जाने वाली किरण और हमारा वो इमेजिनरी स्केल यानी नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पर होते हैं। जैसे मान लीजिए कागज के एक ही पन्ने पर खींची गई 3 लाइनें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये तीनों चीजें हमेशा एक ही लेवल पर रहती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट सामने से आए और टकराकर ऊपर या नीचे किसी तीसरी ही दिशा में उछल जाए। नहीं, वो सब एक ही सीध में काम करती हैं। और अब आता है दूसरा और सबसे मजेदार नियम। ये नियम कहता है कि आने वाला एंगल हमेशा जाने वाले एंगल के बराबर होता है। इसे ऐसे समझिए, जिस एंगल पर लाइट आती है ठीक उसी एंगल पर वापस जाती है। मतलब अगर लाइट 40 डिग्री के एंगल पर शीशे से टकराई तो वो ठीक 40 डिग्री पर ही वापस लौटेगी, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं। और यही बात तो साइंस को इतना कमाल का बनाती है। इसके नियम कितने पक्के और भरोसेमंद होते हैं। शीशा चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा, ये नियम हमेशा काम करेगा। बस शर्त यह है कि सतह चिकनी होनी चाहिए। तो ये तो हो गई सारी थ्योरी की बातें। चलिए अब देखते हैं कि ये नियम हमारी असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ काम आते हैं। पता है, इस नियम को हम घर बैठे-बैठे भी टेस्ट कर सकते हैं। बस एक छोटा सा शीशा, एक टॉर्च और एक कागज लीजिए। किसी अंधेरे कमरे में टॉर्च की रोशनी शीशे पर डालिए और आने जाने वाली किरणों पर पेंसिल से निशान बना लीजिए। फिर जब आप एंगल्स को नापेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि वो एकदम बराबर हैं। और ये सिर्फ एक किताबी नियम नहीं है, ये हमारी टेक्नोलॉजी की नींव है। हमारी गाड़ी के शीशों से लेकर पनडुब्बी में लगे पेरिस्कोप तक, डॉक्टर के औजारों से लेकर हमारे कैमरे के लेंस तक, हर जगह रिफ्लेक्शन के यही 2 सिंपल से नियम काम कर रहे हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है,
आने का एंगल जाने के एंगल के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस यही छोटा सा नियम हमारी दुनिया को देखने का तरीका तय करता है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमने बात की चिकनी सतहों की, पर क्या होता है जब लाइट किसी खुरदरी सतह जैसे कि कागज या दीवार से टकराती है? क्या तब भी ये नियम काम करते हैं? सोचिएगा जरूर।